अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, मैं आपको आपका ये जो हनी ड्यू का चैप्टर है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी वो आज पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा रह गया है ये चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर आपको प्रिंसेस सितंबर वाला जिसकी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजे थे वो भी पढ़ाऊँगा। आप परेशान मत होइएगा, पहले इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। चुन्नी बाबू जब पूछते हैं ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वॉज, क्या थी। चुन्नी बाबू पूछते हैं कि आपको पता है, क्या आपको याद है विपिन बाबू कि मेरी लास्ट नौकरी क्या थी। आज चुन्नीलाल पूछा ऑफ कोर्स मुझे याद है, यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। पता है, यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट, तुम्हें याद है या तुम्हें याद नहीं है। दैट इट वॉज आई, चुन्नीलाल कहते हैं कि ये मैं था, हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग, जिसने तुम्हारी रेलवे बुकिंग करवाई थी। कहाँ के लिए? रांची के लिए, फॉर रांची। वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, और तुम्हें स्टेशन छोड़ने के लिए भी मैं ही गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, मुझे ये तक याद है कि तुम्हारे उस कंपार्टमेंट में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। कंपार्टमेंट कहते हैं ट्रेन की बोगी को, ट्रेन के डिब्बे में एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, तो मैं इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया, उसको ठीक करवाया मैंने। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, तुम सब कुछ भूल गए। वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ जो भी बात हो, मुझे नहीं पता क्या बात है। यू डोंट लुक टू वेल, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यू नो, विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू ने बड़ी गहरी सांस ली। साइड का मतलब होता है डीप ब्रेथ, एंड शुक हिज हेड का मतलब अपना सर हिलाने लगे, जैसे कि हम परेशान होकर सर हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, उन्होंने कहा दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है यही वजह हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्टिंग, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग मतलब मे हैव टू कंसल्ट, ठीक है, मुझे किसी स्पेशलिस्ट यानी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। डाउटलेस, अब भी शक था किसको? इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। डाउटलेस, डाउटलेस का मतलब अब भी उन्हें शक था। इट वॉज विपिन बाबूज कंडीशन, ये विपिन बाबू की हालत की वजह से था। विच मेड चुन्नीलाल, जिसकी वजह से चुन्नीलाल चले गए। लीव का मतलब होगा चले गए वहाँ से। विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, अपनी नौकरी का जिक्र करने आए थे, लेकिन विपिन बाबू की कंडीशन देखकर उन्होंने अपनी नौकरी का जिक्र नहीं किया। विदाउट मैंशनिंग का मतलब बिना जिक्र करे, एनीथिंग अबाउट अ जॉब, नौकरी के बारे में वो चले गए। उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनसे नौकरी का बार बार परेशान करूँ। परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज अ शार्प नोज, परेश चंद्र नाम का एक डॉक्टर था, यंग फिजिशियन था। विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज का मतलब जिसकी आंखें चमकीली थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, और बड़ी शार्प नोज का मतलब होता है खड़ी नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल, वो सोच में पड़ गया। वैन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम्स के बारे में जाना कि ये भूल जाते हैं। लुक डॉक्टर चंद्रा, उसने कहा देखिए डॉक्टर चंद्रा। सैड विपिन बाबू, डेस्परेटली का मतलब होता है निराश होकर या हताशा होते हुए विपिन बाबू ने कहा यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें मेरी बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। हॉरिबल इलनेस का मतलब होता है इस खतरनाक बीमारी का, और क्योर का मतलब होता है इलाज करना। तुम्हें मेरी इस खतरनाक बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाउ का मतलब कितना ज़्यादा, इट इज़ अफेक्टिंग का मतलब असर डाल रही है ये मेरे काम पर, माई वर्क, ये जो बीमारी है वो कितना ज़्यादा मेरे काम पर असर डाल रही है आपको नहीं पता है, आपको इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद्रा भी अपना सर हिलाने लगे। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, वो कहता है आप जानते हैं मिस्टर चौधरी की बात क्या है। ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी डील नहीं किया किसी भी ऐसे केस के साथ जैसा कि आपके साथ। मतलब मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में ऐसी बीमारी का नाम नहीं सुना, या मैंने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जैसे कि आप हैं, या जिस बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं। आई हैव नेवर मेट, आई हैव नेवर ट्रीटेड, और आई हैव नेवर क्योर्ड अ पर्सन लाइक यू, पर्सन लाइक यू हु सफरिंग फ्रॉम अ very
स्ट्रेंज डिजीज़, स्ट्रेंज काइंड ऑफ मेंटल डिजीज़, मतलब जो इतना अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहा हो, मैंने कभी ऐसे बीमार का इलाज नहीं करा। फ्रेंकली का मतलब खुलकर बताऊं, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो आपकी बीमारी है ये मेरे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से बाहर है, मतलब मेरे तजुर्बे की, जो मेरा तजुर्बा है इस डॉक्टरी लाइन में उससे ये बाहर है। मतलब आई कांट इवन क्योर यू, मैं आपकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ द कंट्रोल ऑफ माई, इट इज़ आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ माई एक्सपीरियंस और इट इज़ द आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे इस बीमारी का इलाज करने के बारे में कोई तजुर्बा नहीं है, मैं इस बीमारी के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तो मैं आपको साफ साफ बताऊँ। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक राय दे सकता हूँ। आई डोंट नो इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये काम करेगी या नहीं करेगी, बट इट इज़ अ वर्थ ट्राई। लेकिन आप इसकी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, एक कोशिश करने लायक तो है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर कोई नुकसान नहीं होगा तो कोई परेशानी नहीं है, इसको करने में हो सकता है फ़ायदा हो जाए, और फ़ायदा नहीं भी होता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंशियसली, लीन फॉरवर्ड, मतलब ये बात सुनकर विपिन बाबू फ़ौरन आगे की तरफ झुक गए, डॉक्टर की तरफ, बहुत ठीक है उत्सुकता के साथ, एंशियसली, उत्तेजित होकर, मतलब फ़ौरन बताओ क्या बात है। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, सेड डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपकी भी यही ओपिनियन होगी, आपकी भी यही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि आप रांची गए हैं, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन पता नहीं किसी, ठीक है, अनजान कारणों से, द एंटायर एपिसोड, जो पूरा ये एपिसोड है रांची का, आपकी पूरी जो जर्नी है रांची की, हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, वो आपके दिमाग से निकल गई। वॉट आई सजेस्ट, तो जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आप एक बार रांची ज़रूर जाएँ। द साइट ऑफ द प्लेस, जो वहाँ की जगहों का नज़ारा होगा, जो वहाँ की चीज़ों को आप देखेंगे, व्हेन यू विल हैव अ लुक एट द प्लेसेस दैट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड, ठीक है। तो आप जब उन जगहों को देखेंगे जहाँ आप पहले जा चुके हैं, साइट का मतलब है देखना, तो आप जब उन जगहों को देखेंगे तो हो सकता है वो जगहें में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वो आपको आपकी ट्रिप के बारे में ध्यान दिला दें। उन्हें अब भी वो अपनी ट्रिप याद नहीं आई है, तो कहता है आप एक बार रांची जाइए, हो सकता है वहाँ सब जान पहचानी जगहें होंगी क्योंकि आप पहले जा चुके हैं, तो हो सकता है जब आप उन जगहों को देखें, द साइट ऑफ द प्लेस, जो वहाँ पर जगहें हैं, साइट हैं, अच्छी अच्छी जगहें हैं जो आपने घूमी होंगी, हो सकता है वो आपको आपकी ट्रिप के बारे में याद दिलवा दें। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, मोर देन दैट आई कैन डू एट द मोमेंट, उस चीज़ से जो मैं अभी नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, तो बात यह है कि मेरा आपका इस वक्त इस बीमारी का इलाज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पॉसिबल चीज़ ये है कि आप रांची चले जाइए। तो वो कहता है दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कांट डू, उस चीज़ से जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल, तो आप रांची चले जाएं। मेरा आपको ये सजेशन है। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं हाँ फ़िलहाल आपको एक नर्व टॉनिक, मतलब दिमाग से रिलेटेड, नर्व का मतलब दिमाग से रिलेटेड टॉनिक लिखे दे रहा हूँ, एंड ट्रैंकुलाइज़र, ट्रैंकुलाइज़र का मतलब है जो मेडिसिन दैट रिड्यूसेस द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, वो मतलब टैबलेट जो इंसान की परेशानी और चिंता को थोड़ी देर के लिए दूर कर देती है, थोड़ा सा नशा होता है इसके अंदर, वो ट्रैंकुलाइज़र कहलाता है। तो फिलहाल मैं आपको एक टॉनिक और एक ट्रैंकुलाइज़र दिए देता हूँ। ये इलाज नहीं है, लेकिन हाँ से थोड़ा आपको रिलीफ महसूस होगा। स्लीप इज़ एसेंशियल, आप नींद पूरी लेंगे। स्लीप एसेंशियल का मतलब है कि नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको नींद आएगी, जब नींद आएगी तो आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, अगर आप सही से सोए नहीं तो जो बीमारी के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, विल गेट मोर प्रोनाउंस का मतलब होता है, प्रोनाउंस का मतलब और बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? इसके सिम्टम्स और ख़राब हो जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू अगली सुबह थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाना खाने, सुबह का खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, तो अपने ऑफिस फ़ोन करते हैं, गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देश देते हैं अपने ऑफिस में, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट, प्रोक्योर्ड का मतलब होता है गॉट विद अ डिफ़िकल्टी, और उनको बड़ी मुश्किल से मिल जाता है फर्स्ट क्लास का टिकट फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग का मतलब उसी शाम की ट्रेन से। तो अब वो फैसला करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे,
रांची जाएंगे। ठीक है बच्चों। गेटिंग ऑफ ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह रांची ट्रेन से उतरने के बाद ही रियलाइज एट वंस, उन्हें फ़ौरन ये एहसास हो जाता है दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो कभी रांची आए ही नहीं थे, कभी रांची आए ही नहीं थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी, उन्होंने टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और थोड़ी दूर तक, ड्रोव का मतलब गाड़ी से घूमते रहे, कहाँ पर, पूरे कस्बे में, पूरे कराची में। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल, द बाजार्स एंड द मोराबादी हिल, ठीक है, विद नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये रियलाइज कर उन्हें एहसास हुआ कि गलियाँ, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार्स और जो मोराबादी हिल का मतलब जो वहाँ पहाड़ियाँ हैं, विद नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई भी चीज़, हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस का मतलब इससे पहले उन्होंने उसको स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस का मतलब ज़रा सी भी जान पहचान हो उनकी, मतलब ही हैड ऑल दीज थिंग्स, ही रियलाइज दैट ऑल दीज थिंग्स हैड नॉट बीन फैमिलियर टू हिम बिफोर, कि ये चीज़ें पहले वो उनकी चीज़ों के बारे में ना उन्होंने कभी देखा ना कभी इन चीज़ों को जाना। तो ही रियलाइज दैट ही हैड नेवर सीन सच स्ट्रीट्स, सच बिल्डिंग्स एंड बाजार्स एंड मोराबादी हिल। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं एक जगह हो जाऊँ, दोबारा जब वहाँ जाऊँगा तो मैं पहचान लूँगा, लेकिन उन्हें ये लगता है कि वो यहाँ कभी नहीं आए, क्योंकि ही हैड नेवर सीन सच अ बिग बाजार्स एंड बिल्डिंग एंड होटल्स एंड मोराबादी हिल्स एंड द साइट्स एंड प्लेसेस इन द रांची। तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो ही रियलाइज दैट स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स एंड होटल्स एंड बाजार्स एंड मोराबादी हिल्स विद नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से किसी भी चीज़ के साथ उनका हैड ही का मतलब वो रखते थे, स्लाइटिस का मतलब हल्का से, भाई एक्वार्टेंस का मतलब जान पहचान, उनको हल्की सी भी उन सब चीज़ों की कोई मालूमात नहीं थी। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प, अब वो सोचते हैं कि मैं अगर हुड्रू फॉल्स पे भी गए थे, सुना था कि रांची जब गए थे तो वो हुड्रू फॉल्स पे भी गए थे, अब वो सोचते हैं क्या मैं अगर हुड्रू फॉल्स जाऊं तो मेरी कुछ मदद हो सकती है, क्योंकि रांची के बराबर में ही एक हुड्रू फॉल है। तो कहते हैं चलो मैं हुड्रू फॉल जाके देखता हूं, शायद हो सकता है वहाँ से मुझे कुछ याद आ जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो, उन्हें इस बात का यकीन तो नहीं था कि हुड्रू फॉल से कोई मदद मिलेगी, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग, लेकिन इसी टाइम वो रांची से वापस अपने शहर नहीं लौटना चाहते थे इस भावना के साथ दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की। तो मतलब वो कह रहे हैं चलो यहाँ तक तो आ गया हूँ, यहाँ आने के बाद तो मुझे एहसास हो गया कि मैं यहाँ कभी आया नहीं हूँ, चलो हुड्रू फॉल्स और जाके देख लेता हूँ, जबकि उन्हें यकीन था कि हुड्रू फॉल्स में भी कुछ होगा नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अगर बिना कोशिश करे लौट गया तो मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने कोशिश पूरी नहीं करी। तो ये सोचकर सो ही अरेंज का मतलब तो उन्होंने इंतज़ाम किया फॉर अ कार का मतलब कार का, एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर में वो हुड्रू के लिए निकल पड़े। ठीक है। At 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 5 बजे जब वो हुड्रू पहुँचे, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। ठीक है, तभी उन्हें ये पता चला, 2 गुजराती जेंटलमैन, 2 गुजरात के बड़े सज्जन व्यक्ति थे, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, जो किसके ग्रुप से थे, पिकनिकर्स, पिकनिकर्स मतलब पिकनिक करने वाले, डिस्कवर्ड का मतलब उन्हें ये पता चला, बिपिन बाबू का मतलब कि बिपिन बाबू लाइंग का मतलब पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, बिसाइड अ बोल्डर, एक बोल्डर के बराबर में। उन्होंने देखा कि गुजराती 2 गुजराती लोगों ने कि बिपिन बाबू जो हैं बोल्डर के पास, ठीक है, कैसे पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। व्हेन ही केम राउंड, जब वो आए, व्हेन ही केम राउंड का मतलब जब वो आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, तो बिपिन बाबू ने पहली चीज़ कही वॉज आई एम फिनिश्ड। ठीक है, मैं ख़त्म हो गया, मैं मर गया, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं बची है, ठीक है, कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह वापस बिपिन बाबू कलकत्ता में आ गए। ही रियलाइज दैट, तो उन्हें एहसास हुआ दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि अब उनकी कोई उम्मीद नहीं रही है, उनके पास कोई आशा नहीं रही है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, और जल्द ही वो हर चीज़ खो देंगे। ठीक है, हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की इच्छा भी ख़त्म, हिज कॉन्फिडेंस, उनका हिम्मत, उनका कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता काम करने की, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग का संतुलन, सब कुछ वो खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द अजाइलम एट, क्या ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी किसी पागल खाने में जाके? वो क्या सोचते हैं, अजाइलम कहते हैं, ठीक है,
जहाँ पागल खाने में लोगों को रखा जाता है। तो क्या कहते हैं कि वॉज ही गोइंग टू एंड, कि इन सारी चीज़ों का उनका अंत कहाँ होने वाला है, क्या कहाँ होने वाला है, इन द अजाइलम एंड, कि मतलब ठीक है, नाउ ही इज़ गोइंग टू नाउ ही इज़ गोइंग टू विजिट और रिजाइड इन अजाइलम, कि अब उनको ये लगा कि अब मैं पागल खाने में रहने वाला हूँ, थोड़े दिनों के बाद लोग मुझे पागल कह के पागल खाने में भेज देंगे। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू कुछ और इसके बारे में नहीं सोच पाए। बैक होम, घर वापस आए। ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, नाज के मुँह से पूछा टू कम ओवर, आने के लिए। देन आफ्टर अ शॉवर, नहाने के बाद ही गॉट इन टू द बेड, वो बिस्तर में गए विद एन आइस बैग, एक आइस बैग लेकर, मतलब बर्फ़ से भरा हुआ थैला, क्लैम्ड ऑन हिज हेड का मतलब जो उनके सर के नीचे रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनके सर में चोट लगी थी। जस्ट देन, तभी सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, एक ख़त लेकर आया उनका नौकर, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो उनके घर के लेटर बॉक्स में किसी ने डाला था। अ ग्रीनिश इन्वेलप, थोड़ा सा हल्का हरा था वो ख़त, उसका इन्वेलप कैसा था, उसका लिफाफा थोड़ा सा हल्का हरा था। विद हिज नेम इन द रैंक इंक, और उससे रेड इंक से उसके ऊपर उनका नाम लिखा था। ऑन इट का मतलब होता है उसके ऊपर। अबव द नेम, नाम के ऊपर इट इज़ सेड, उसमें लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये ख़त अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल, मतलब इसको फ़ौरन पढ़ लेना और किसी को बताना मत। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी इस ख़राब हालत के बावजूद विपिन बाबू हैड अ फीलिंग, विपिन बाबू को एक फीलिंग आती है दैट ही ओट टू गो थ्रू द लेटर, ओट टू गो थ्रू ना, ही शुड रीड द लेटर। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि लाओ मुझे ये ख़त पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप, उन्होंने उस लिफाफे को फाड़ा, एंड टिक आउट द लेटर, ठीक है, और उन्होंने वो ख़त पढ़ा। दिस इज़ वॉट ही रेड, और उसमें ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ। बच्चों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ये थोड़ा सा ख़त रह गया है, बस लास्ट है ये और ये थोड़ा सा पहले रह गया है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, और उसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो भेजूँगा, ठीक है, उसमें मैं आपकी जो अगला चैप्टर जिसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजे हैं ना, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा आप फ़िलहाल इस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिएगा, और चैप्टर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।